महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच में परेशान हो रहे उद्धव ठाकरे ने अब राज्य की मौजूदा सरकार को नए तरीके से चुनौती देने की कोशिश की है। नए तरीके से मौजूदा सरकार को कमतर दिखाने का प्रयास किया है। ये जताने की कोशिश की है कि बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल किए बिना बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ हासिल नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मोदी, जिनके नाम का डंका पूरे देश क्या विदेश में भी बज रहा है, उद्धव ठाकरे को लगता है कि उन नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ हासिल नहीं कर सकती। तभी तो औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किए जाने और रामनवमी के दिन हुई हिंसा के तीसरे दिन रविवार को महाविकास अघाड़ी ने यहाँ एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कई नेता शामिल हुए। इस रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो मेरे पिता नहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़कर दिखाएं। आगे उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा, अगर पीएम मोदी को कुछ कहा जाता है तो ओबीसी का अपमान किया जाता है। पीएम ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी छवि का क्या? विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लिया है। फिर उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करने की भी चुनौती दे डाली। फिर पीएम मोदी की शैक्षिक डिग्री को लेकर उठे विवाद पर भी सवाल दागा। उद्धव ठाकरे ने कहा, सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए कठोर कारावास और कठिनाइयां झेली, न कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या आप सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे? उद्धव ठाकरे ने पूछा। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सावरकर और सरदार पटेल के आदर्शों पर चलना चाहिए। कुछ समय पहले अमित शाह ने महाराष्ट्र में बीजेपी से उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखाने को कहा था। ये मेरी जगह है, लेकिन आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जगह कब दिखाएंगे? बीजेपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि इसे भारतीय जनता पार्टी का कहना भारत के लोगों का अपमान है। वो भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ विपक्षी नेताओं पर हमला करते हैं और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, इसलिए सभी भ्रष्ट नेता बीजेपी में हैं। फिर पीएम मोदी के डिग्री को लेकर उठे विवाद, सीएम केजरीवाल पर लगाए गए जुर्माने से भी उद्धव ठाकरे को लगता है जैसे कुछ आपत्ति हो गई है। कह रहे हैं, किसी भी कॉलेज को गर्व होगा यदि उसका एक छात्र देश का प्रधानमंत्री बन गया है। जब मैं मुख्यमंत्री बना और एनसीपी के जयंत पाटिल मेरी सरकार में मंत्री बने, तो हम दोनों को मुंबई में हमारे अल्मा मैटर बालमोहन विद्या मंदिर द्वारा सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये संस्थान के लिए गर्व का क्षण है। कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते देखे गए उद्धव ठाकरे। बीजेपी से जुड़े जो मुद्दे समझ में आए, किसी भी मुद्दे को उद्धव ठाकरे ने छोड़ा नहीं। बीजेपी पर जोरदार प्रहार के मूड में नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे। छत्रपति संभाजी नगर में महाविकास अघाड़ी की बैठक में भारी भीड़ देखने को मिली। इस बीच जैसे ही उद्धव ठाकरे सभा स्थल पर आए और अपने भाषण के लिए खड़े हुए, सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों ने नारे लगाए, उद्धव ठाकरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं संभाजी नगर शहर में महाविकास अघाड़ी सरकार की संयुक्त बैठक भी हुई। ठाकरे गुट के साथ एनसीपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। वैसे जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बिना बाला साहेब का नाम लिए सिर्फ मोदी के नाम का इस्तेमाल कर चुनाव में उतरकर जीत हासिल करने की चुनौती दी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।